रामपाल ने शायद अपने वीडियो में ये कहा है कि वो चैनल की व्यवस्था वो करेगा और वो जो है चर्चा के लिए तैयार है। तो रामपाल, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या तू मूर्ख व्यक्ति है क्या भाई, और या तेरे चेले मूर्ख हैं? हाँ, अरे भाई, हमने घोषणा पहले ही की हुई है कि भाई चर्चा कब करोगे बताओ, और विषय भी बताए हुए हैं उसमें। तो फिर इस प्रकार की घोषणा करने का अर्थ क्या हुआ, जब पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि भाई चर्चा के लिए कोई तैयार है? तुम्हें तो अपने चेलों के द्वारा हमसे संपर्क करना चाहिए था, सिंपल। और या फिर तुम्हारे चेले तुमको मूर्ख बनाते हैं, तुमको शायद 10-20 फीट के कमरे में बंद रखते हैं और बाहर की दुनिया से तुम अनजान हो क्या रहा है, तुम्हारी थू थू हो रही जगह जगह। खैर, तुमने जो बोला है ना अपने किताबों में, अश्लील बातें की है ना दुर्गा मैया के बारे में, शिव जी के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, विष्णु के बारे में, वो जहर उगला है ना, तो कोई ना कोई दिन आने वाला है। तुम्हारी थूथू तो अभी तो हो ही रही है, अभी और होना बाकी है। अभी तो यहाँ कोर्ट के चक्कर लगाने तुम्हें। खैर, तुम्हारी जो तमन्ना जागी है ना चैनल की, या तुमने अपने लोगों को सुनाने के लिए जो बेवकूफ बनाया है ना, तो तुम कर लो। तुम्हारा ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट है। सुन लो क्लियर, रामपाल, तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। अब आप बताइए कौन से दिन आप चैनल की व्यवस्था कर रहे हैं? दिल्ली में, दिल्ली में ही करोगे ना चैनल की व्यवस्था? न्यूट्रल जगह हो जाएगी दिल्ली, तो दिल्ली में चैनल की व्यवस्था करो, कौन से दिन कर रहे हो और कौन से चैनल पर कर रहे हो, ये सारी सूचनाएं प्रदान करो और हम पहुंचते हैं तुम्हारे ऊपर टेप लगाने के लिए। हाँ, ठीक है। बाकी एक पर्सनल परामर्श और है तुम्हारे लिए कि रही सही जो बची खुची जो 2-4 मंद बुद्धियों के बीच में जो इमेज है, अगर उसको बचाना चाहते हो तो मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट होंगे और तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगी। लिख के दे रहा हूँ अभी, नोट कर लेना इसको। 5-10 मिनट बोलती बंद। और जब मैं ये कहता हूँ ना 5-10 मिनट, तो 5-10 मिनट ही होते हैं, फिर उसके बाद फिर अभी व्यक्ति अब अगर कोई भी चर्चा हमारे विरोधी के साथ आज तक कई घंटों तक चली, तो वो इसलिए चली कि हम चाहते हैं कि वो चले, जिससे कि कई और नई चीजें लोगों को सुनाई दे जाए। वरना सामर्थ्य ऐसी है कि टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। समझ गए? अगर हम चाहें तो किसी भी चर्चा को 5-10 मिनट के अंदर ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से। ये सब नोट कर लो और फिर अपना ढांढस बनाओ। अपनी वो कौन सी दवाई ववाई पिलाते हो अपने उनको, पिछड़े हुए लोगों को जो पागल हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति छीन हो जाती है। तो 5-10 मिनट ही लगेंगे मुझे तुम्हारा मुंह बंद करने में। और जिसको कहा है आज तक 5-10 मिनट की बात, उसको 5-10 मिनट में बंद किया भी है। और जिसकी चर्चा लंबी चली है तो हमारा रहम होता है चर्चा लंबी चलाना, समझ रहे हो? हमारा रहमो करम होता है वो। ठीक है, कि हम कुछ देना चाहते हैं समाज को, तो इसलिए छूट देते हैं। चलो, इस बारे में बात की जाए, ऐसे ऐसे चला जाए, आगे चला जाए, है ना। वो हमारी छूट होती है, रहम होता है हमारा, जो हम करते हैं सामने वाले पर। और वो इसलिए करते हैं कि एक तो सामने वाले को थोड़ा सा और लंबा वो ले जा करके जो है घुमाया फिराया जाए, और फिर लास्ट में उसको दिया जाए। जैसे एक भव्य राधा कृष्ण दास था, हम चाहते तो उसके साथ जो चर्चा शुरू हुई थी वो 5-10 मिनट में 3 टर्म खत्म। पर दूसरे टॉपिक उठाए जो अब तक नहीं डिस्कशन हुआ था, जिन टॉपिक्स पर, वो उठाए और उन पे बात करते हुए तब जा करके जब अच्छे से वो उसमें टूट चुका था, तब हम अपना वो लाए, लो भाई, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन।